कमला अपने छोटे से परिवार में 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति ड्राइवर था। एक एक्सीडेंट में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो अब घर पर ही था। कमला की मालकिन जानवी अच्छे स्वभाव की नहीं थी। कमला अकेली कमाने वाली है, इसलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमाती है। जानवी की सास। कमला, इसकी बात मत सुनना। बहू को पका पकाया खाना मिल जाता है, इसलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं है। जिस दिन तू कभी न आए, एक रोटी बनाने के लिए भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से आता है। फ्रिज में आलू गोभी की सब्जी रखी है। ये सब होटल गए थे, किसी ने सब्जी छुआ तक नहीं। क्या बात है? तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे पति की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने हाथ में रॉड डाली है। बहुत खर्चा बताया है। पता नहीं कितना समय लगेगा ठीक होने में। अच्छा, चलती हूँ मां जी। कमला एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वो यहाँ खाना बनाने का काम कर रही है और यहाँ काम करके कुछ पैसे कमा लेती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज बहुत देर लगा दी और घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं आलू गोभी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें आलू गोभी की सब्जी पसंद है ना? अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए गरम गरम रोटी बना देती हूँ, फिर आलू गोभी की सब्जी रोटी खाना। कमला, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा है। पता नहीं मैं कभी अच्छा हो जाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ऐसे निराश नहीं होते। कमला बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। पर एक दिन कमला की हिम्मत खुद ही टूट गई, जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे काम से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो बता दीजिए। ऐसे अचानक काम से निकाल दोगी? मेरे पास कोई और घर भी नहीं है। काम करने के लिए मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे जानवी, एक बार सोच ले। इस बेचारी को कितने समय से काम पर रखा है और अचानक से काम से निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है। घर में 2 छोटी बच्चियां हैं, ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही हो? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे इस घर का? कमला, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के पैसे। ये पैसे ले जाओ, कल से मत आना। कमला रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात बताती है। वो भी परेशान हो जाता है। अचानक से कमला को कौन काम देगा? कमला शाम का खाना बना रही थी कि तभी कोई आवाज सुनाई देती है। कमला, ओ कमला। कमला बोलती है। कौन है? वो दरवाजे की तरफ देखती है। अरे माँ जी, आप आइए। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आइए। कमला, आज जो जानवी ने तुम्हारे साथ किया, उस बात से मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर पर यही सोच रही थी कि अब तुम क्या करोगी, और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सोचा तुमसे मिल आओ, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे माँ जी, ये भी आपका ही घर है। आप जब चाहे आ जाना। मैं नहीं आऊंगी तो क्या हुआ? आप तो मेरे घर आ सकती हैं। मैं जानवी को तो नहीं सुधार सकती। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। कमला, ये 15,000 रुपये रख ले और इससे कोई खुद का ठेला लगा ले। वैसे तू खाना बहुत अच्छा बनाती है और तेरे हाथ की आलू की सब्जी पूरी मुझे बहुत पसंद है। अगर तू चाहे तो आलू की सब्जी पूरी का ठेला शुरू कर सकती हैं। वैसे भी लोग आलू की सब्जी पूरी खाना बहुत पसंद करते हैं। पर माँ जी, आप मुझे 15,000 रुपये दे रही हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कमला, ये पैसे मेरे खुद के हैं। मैंने जमा किए थे। वैसे मुझसे ज्यादा तुम्हें इस पैसे की जरूरत है। तुम्हारे काम आएंगे तो मुझे खुशी होगी। अब तू देर मत कर, जल्दी से आलू की सब्जी पूरी का ठेला लगा। मैं गरम गरम आलू की सब्जी पूरी खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर कमला के मन में हिम्मत जाग जाती है।
मुसीबत की इस घड़ी में माँ जी कमला के घर भगवान का रूप बनकर आई थी और वो माँ जी का दिल से शुक्रिया कहती है। माँ जी की सलाह कमला और उसके पति को ठीक लगती है। अगले दिन कमला सारा सामान ले आती है और 1-2 दिन में वो काम शुरू करती है और उसका आलू की सब्जी पूरी का ठेला शुरू हो जाता है। ग्राहक भी कमला के हाथ की आलू की सब्जी पूरी पसंद करते हैं। पहले तो कभी नहीं देखा बाजार में ये आलू सब्जी पूरी का ठेला। नई आई हैं। बहुत ही स्वादिष्ट आलू की सब्जी पूरी बनाती है। साथ में प्याज और अचार भी है। एक बार पहले खाया था, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, एक काम करते हैं, एक एक प्लेट खा ही लेते हैं, गर्मा गर्म मजा आ जाएगा। 3 प्लेट आलू की सब्जी पूरी देना, अचार ज्यादा देना। ठीक है। और भाई आपको? हाँ, हमें भी 1-1 प्लेट सब्जी पूरी लगा दो। कमला का आलू की सब्जी पूरी का धंधा चल पड़ता है। उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। वो उस सब्जी पूरी के ठेले से अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और उन पैसों से वो एक छोटी सी होटल किराए पर ले लेती है। अब उसकी आलू की सब्जी पूरी के साथ साथ और भी सब्जियां और मिठाइयां रखती है। कमला ने काफी पैसा कमा लिया था। एक दिन वो माँ जी से मिलने उनके घर गई। उनके घर ताला लगा देखकर वो पड़ोसी से पूछती है, नमस्ते, मुझे माताजी से मिलना था। शायद वो घर पर नहीं है। वो आ जाए तो उनसे बोल देना। कमला उनसे मिलने आई थी। वो तो अब यहाँ नहीं रहते हैं। 1 महीने पहले उनकी मौत हो गई। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था और उनके बहू बेटा घर बेचकर चले गए यहाँ से। माताजी की गुजर जाने की खबर सुनकर कमला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उनकी वजह से कमला के पास पैसे और काम था। जो पैसे वो माताजी को लौटाने आई थी, उन पैसों से वो गरीबों को दान देती है। कमला का पति भी अब ठीक हो चुका था और दोनों पति पत्नी मिलकर होटल संभालते हैं। पर आज भी कमला माताजी के एहसान को नहीं भुला पाई थी। इसलिए वो आज भी महीने में 1 बार सब्जी पूरी बनाकर गरीबों को खिलाती थी।